Now, so numerical on horizontal three block connected system. Question is that three bodies are connected by string as shown in the figure below and are pulled by a force T1 is equal to 120 Newton if M1 is equal to 5 kg, M2 is equal to 10 kg and M3 is equal to 15 kg. Calculate the acceleration of the system and tension T1 and T2. तो एक्चुअली कैसा है कि थ्री जो ब्लॉक्स है वो हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। M1 M2 M3 ये जो ब्लॉक्स है ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इन ब्लॉक्स को हमने क्या किया है कि यहाँ से पुल किया है। जो ये टेंशन है, टेंशन यानी फोर्स 120 न्यूटन से इसको पुल कर रहे हैं इस साइड में, ठीक है। सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है इस सिस्टम में वो फाइंड करना है और हमें वैल्यू फाइंड करना है T1 एंड T2 यानी इसकी और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं T3 इजिकल टू कितना है 120 न्यूटन, ये फोर्स ही एक्चुअली जो अप्लाई हो रहा है। T3 जो हमें गिवन है। मास कितना है M1 का 5 kg, इसका कितना है 10 kg, इसका 15 kg। तो मैं एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमारा वही होता है जो हमने देखे कि एक्सेलरेशन होगा हमारा वाला F नेट फोर्स नेट अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F हमें कितना दिया है, जो फोर्स था 120 न्यूटन जिससे हम फोर्स एक्सर्ट करते जो सिस्टम पे, टेंशन इजिकल टू फोर्स ही होता है ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन द सिस्टम, तो वो F नेट हो जाएगा। टोटल जो फोर्स, इस फोर्स की वजह से ही तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है ना जब हम इसको खींच रहे सिस्टम के अंदर। और मास कितना है हमारा 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये 120 न्यूटन डिवाइड बाय ये 15 30 0 0 कैंसिल 3 4 सा। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, एक्सेलरेशन हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फाइंड हो गया है एक्सेलरेशन। उसके बाद हमको पूछा है कि T1 एंड T2, तो फिर हमें FBD बनाना पड़ेगा इसका। तो FBD ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जैसा देखिए हमारा ये हमारा M1 है, करेक्ट। और सबसे पहले यहाँ देख लेते, क्या देख लेते कि अगर टेंशन इस डायरेक्शन में यानी फोर्स इस डायरेक्शन में है तो सारी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये M1 है तो इसका कनेक्शन किसके साथ में है, ये M2 के साथ में है, करेक्ट है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे कैसा है कि इसके अवे कौन सा है, ये T1 और ये T1, करेक्ट। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, T1 इस डायरेक्शन में, तो हम कैसे निकालेंगे, तो T1 इज इक्वल टू मास M1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। अब मास कितना दिया है M1 का 5 इंटू एक्सेलरेशन वो निकाले 420 न्यूटन, ये हमारा आ गया T1। अब T2 हमें निकालना है तो हमें ब्लॉक 2 को यूज़ करना पड़ेगा। अब ब्लॉक 2 पे कैसा है कि इधर से आ रहा है, ब्लॉक 2 पे इधर से देखो, इधर से कि अवे कर रहा है, ये अवे कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अवे जा रहा है, ये जा रहा है T1 अवे, और इसका जो T2 है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फोर्स पॉजिटिव ये निगेटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, M1 इंटू ए, तो यहाँ पुट कर देते T2 माइनस M1 इंटू ए, इसको यहाँ पुट कर देंगे M2A। देयरफॉर क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू M2A प्लस M1A, एक कॉमन है कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं M2 प्लस M1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते थोड़ा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया था वहाँ पे। तो
ये हमारी वैल्यू है। तो अभी हम क्या करेंगे, T2 हमें फाइंड करना है। M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, M2 की वैल्यू है 10 प्लस M1 की वैल्यू है 5 इंटू एक्सेलरेशन आ गया हमारा 4, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 4 60। तो ये आ गया हमारा T1 T2। ए कितना है हमारा वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 हमारा आया है, T1 कितना आया था हमारा, T1 20 न्यूटन और T2 हमारा आया है 60 न्यूटन। तो ऐसे फाइंड करेंगे।